श्राप दिया। अच्छा, अब उसको हल्का कैसे करा दिया? जे जो तुम सोचोगे वो योनि में चले जाओगे। तो मैंने सोचा सांप तो सांप, मैंने सोचा पक्षी तो पक्षी, योनि खत्म। देखो कितनी जल्दी काट दिया उन्होंने श्राप। ये तो भगवान के तारने का एक तरीका है। क्या तरीका है? पहले श्राप दिलाओ। क्यों दिलाते हैं श्राप? क्योंकि इसकी गति बड़ी धीमे है। इसकी गति बहुत धीमे है, और इसकी गति को यदि तेज करना है, इसका कल्याण करना ही है, तो पहले इसको क्या करो? श्राप दिलाओ, गड्ढे में गिराओ, कुछ ऐसा कराओ। और उसके बाद तो फिर मैं हूं ही पीछे, फिर मैं आ जाऊंगा और फिर इसको मैं क्या कर दूंगा? वरदान दे दूंगा। वरदान दूंगा तो अन्यों की तुलना में फिर क्या हो गया? ये तर जाएगा। ले, ये देखो कितना बड़ा ऊंचा टैक्ट है भगवान का रणनीति। तो स्वामी जी तो ऐसे कहते रहे, हम लोग तो ऐसे नालायक हैं कि हमको भगवान श्राप भी नहीं देता। श्राप दे दे तो भी मुक्ति का मार्ग पक्का हो जाएगा। भाई जिसने श्राप दिया, आप पढ़ना, इतना श्राप इतिहास में जितना काकभूषुंडी महाराज को मिला, उतना श्राप किसी को नहीं मिला। जब काकभूषुंडी जी को ये समझ में आ गया कि ये श्राप तो एक लीला है, तो फिर से श्राप मिला, एक ऋषि ने दिया आखिरी में। तो श्राप को उन्होंने अपने सिर पर चढ़ा लिया और उस श्राप के प्रतिकार में एक शब्द भी नहीं बोला। तो ऋषि को शर्म आई, ओहो इतना श्राप दिया मैंने, ये सिर पे धर रहा है, कोई प्रतिकार नहीं करता। उनको लगता था, मैं ही सोचता था मैं ज्यादा बड़ा हूं, मुझसे लगता है ये व्यक्तित्व का ज्यादा धनी है कि श्राप को भी सिर पे रख रहा है। ये है भगवान के तारने का तरीका ही ये है कि पहले श्राप दिला दो, कुछ कर दो, इसके बाद इसको वरदान दे दो। इसी तरीके से इसको कृपा करके कह रहा हूं, अधिकार तो नहीं है ये अधिकार नहीं है उसका। उसको उठा के कहां दे दिया? ओ जाओ, कहां? प्राप्य पुण्य कृतान, जाओ क्या करो? वसीत्वा, रहो वहीं और खूब भोगो। क्यों भोगूं? अपनी वासना को क्या कर दो? शिथिल कर दो। हो गई शिथिल। बोले देखो, वासना शून्य तो नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान तो भी है नहीं। एक शब्द है वासना शून्य, एक शब्द है वासना शिथिल, दो अंतर है। अब इसकी वासना पहले से क्या हो गई? शिथिल हो गई, क्योंकि भोग लिया, सब भोग लिया। और अच्छा ये हुआ कि इसकी अन्य वासनाओं का जन्म तो हुआ ही नहीं। ये अच्छी देखो, इधर एग्जास्ट भी कर दी और उधर कुछ नई चीजें हमने ली भी नहीं। अब भगवान बोलते हैं नीचे आ जाओ, अब नीचे आओ। देखो कितने कितने तरीके से उसको नीचे बुलाते हैं। कहाँ जाओगे भाई? शुचि नाम श्रीमताम। तो दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। धनी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, धनी होने के साथ शुचि नाम ये विशेषण है इसका। देखो मिल गया ये। शुचि नाम का अर्थ है पवित्र धन है उसके पास। श्री मतलब क्या हो गया? उसके पास धन धनाढ्य से भरपूर है, मतलब दारिद्र्य उसके जीवन में नहीं है। हो गया, दारिद्र पूर्ण जीवन नहीं है उसका। ऐसा व्यक्ति इस घर में जन्म लेता है जहां क्लीन रिच मनी है, ऐसा। और ऐसे साधक को भगवान ने एक नाम दिया, योग भ्रष्टो अभिजायते। अभिजायते मतलब पैदा होता है। कौन पैदा होता है? योग भ्रष्ट। कौन है योग भ्रष्ट? जिसने योग का सम्यक दर्शन नहीं किया। योग क्या है? आत्मा एव सर्वम तद व्यतिरिक्तम किंचन नास्ति, ऐसी प्रमा उसके अंतःकरण में उत्पन्न नहीं हुई।
मार्ग पे तो चला लेकिन फिसल गया। ऐसे साधक को योग भ्रष्ट कहते हैं। स्पष्ट हो गया? यहां तक स्पष्ट होता है? फिर देखो आप, अब वासना के नाम पर और शैथिल्य आ गया। ओहो, और शैथिल्य आ गया। अब क्या? अथवा, ये तो इस पे निर्भर करता है कि उसकी वासना कितनी शिथिल हुई। अथवा योगिनाम एव कुले भवति। मिल गया? क्या बोल रहे हैं? अथवा योगिनाम एव, किसी योगी के घर जन्म होता है। अब भाष्यकार ने देखो इसका क्या अर्थ किया, जरा देखिएगा। अथवा श्रीमताम कुलाद अन्यस्मिन योगिनाम एव दरिद्राणाम कुले भवति जायते धीमताम। देखो, संभव है कि जिस घर में जन्म ले वह धनाढ्य न होवे। ये अच्छा, ये श्रेष्ठ है। ये श्रेष्ठ है। अब ऐसे घर में जन्म मिला जो कुल तो अच्छा है लेकिन धनाढ्य नहीं है। कैसा कुल है? योगिनाम एव। योगिनाम एव का अर्थ क्या किया जाता है? उस कुल में लोग साधना पहले से ही करते रहे हैं। उस कुल में संतों का आना जाना पहले से बना रहता है। उस कुल में यह श्रवण मनन पहले से ही होता रहता है। उस कुल में संतों की पूजा और सत्संग पहले से ही होता रहता है। देखो जी, साधना के लायक जो वातावरण चाहिए वह वातावरण उसको बनाना नहीं पड़ता, वह वातावरण बना बनाया प्राप्त हो जाता है। स्पष्ट होता है भाई? कभी कभी कोई युवक भी बहुत ज़्यादा, या ये चिक्स जो युवा केंद्र है, इसमें कोई कोई बहुत गीता पढ़ना चालू कर देता है तो परिवार वाले डरते हैं, तो फिर वो छिपा के पढ़ता है। गीता ही पढ़ रहा है, छिपा के पढ़ रहा है, तो देखो उसके लायक अनुकूल वातावरण उसको प्राप्त नहीं हो रहा है। उसको अनुकूल वातावरण प्राप्त, लोग डरते हैं फिर। लेकिन ये ऐसा कुल है कि यहाँ पर अध्यात्म का पालन, संतों का आना जाना, श्रवण, पूजा और यज्ञ, ये पहले से ही होता रहता है। इसको कुल को क्या कहेंगे? योगियों का कुल। स्पष्ट होता? अथवा, अच्छा, यह योगी संभव है कि धनाढ्य न होवे, ये भी संभव है। देखो भाष्यकार स्पष्ट लिखते हैं, दरिद्राणाम कुले भवति। हो सकता है वह दरिद्र होवे, जीवन यापन के लिए भी पैसे ना होवे, ऐसा हो सकता है। दोनों तीनों के मैं देखता हूं एग्जाम्पल आपको मिलते हैं। गौतम बुद्ध कैसे थे आप देखो, वो भी इसको प्राप्त हुए, और एक तुलसीदास जी भी हुए। देखो दोनों, अच्छा दोनों ही पहुंच गए लक्ष्य तक। ये कभी मत बोलें कि धनी व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, ये तो हम लोगों की भूल है। ये तो हम लोग कमेंट कर देते हैं कि धनी के लिए धनी ही उसका क्या बनेगा? निमित्त बन जाएगा, वैराग्य का हेतु बनेगा। वो देख भाई, गौतम बुद्धा ने कभी रोता नहीं देखा, कभी मरण नहीं देखा, तो वो रोना देखने से ही उनके जीवन में क्या हो गया? वैराग्य उत्पन्न हो गया। अच्छा, गरीब वाला वो रोता मरता डेली देखता है, उसको कुछ नहीं होता है। सबके वैराग्य के जो निमित्त हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, एक ही निमित्त नहीं हो सकता।
स्पष्ट हो गया। तो यह जो कुल है अथवा योगिनाम, योगिनाम का अर्थ भाष्यकार क्या करते हैं, दरिद्राणाम कुले भवति जायते, लेकिन वाह, धन से हीन है, हाँ, बुद्धि से हीन नहीं है। ये एक और भी क्वालिटी हो सकती है, जो बुद्धि से भी हीन हो तो और गैर गुजरा हो गया। ये बुद्धि से हीन नहीं है, धन से हीन है। देखो क्या लिखते हैं, धीमताम, धीमताम मतलब बुद्धिमताम, जिसके पास बल है बलवताम, जिसके पास धन है धनवताम, जिसके पास बुद्धि है बुद्धिवताम। तो ये कॉम्बिनेशन बनाओ आप, कैसा बनता है। योगी का भी कुल है, अच्छा भाई, धन भी नहीं है, यह भी एक क्वालिटी है, लेकिन धन नहीं है तो मूर्ख है, ऐसा भी नहीं है, धीमताम है। देखो कितना रेयर कॉम्बिनेशन बनता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम। ले, ये तो भगवान बोलते हैं ये तो बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, ये रेयर। ये तो इस बात को दिखाता है कि इस व्यक्ति का कल्याण तो निश्चित है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ही दुर्लभ है। स्वामी जी इसका एक बार कभी दृष्टांत दे रहे थे, कपिल मुनि, देखो जी, देवहूति और करदम ऋषि, तो कैसा कुल हुआ वो, योगिनों का कुल था, लेकिन पैदा कौन हुआ, तो कपिल मुनि। संभव है कि ऐसे दारिद्रपूर्ण घर में भी कोई ना कोई पैदा हो जाए, ये कुछ कह नहीं सकते, वो कोई विशेष आत्मा ही है जो आती है फिर। स्पष्ट हो गया। तो बहुत सारे दृष्टांत है, आपको कितने कितने दृष्टांत नहीं, संतों के जीवन को देखेंगे तो आपको सब कैटेगरी मिल जाएगी, पढ़ेंगे और देखेंगे तो सब दिख जाएगा कौन किस कैटेगरी से आया। लेकिन यह धीमताम है, ये याद रखना, मूर्ख नहीं है। दारिद्र है लेकिन मूर्ख नहीं है, बुद्धि है। तो यहाँ क्या हो गया, बोले इसको यहाँ पैदा करने से बहुत आसानी है। ले, काम आधा बना बनाया है, भगवान बोलते हैं क्या, वासना तो इसकी क्षय हो ही गई है पहले ही, और अब यहाँ इसको साधना जन्य क्या मिल गया, वातावरण मिल गया, बस 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 मेरा काम हो गया। देखो नाव पर भगवान ने बैठा दिया, अब तो ये बैठ गया तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये तर ही जाएगा। तो ये नाव पे बैठालने का काम भगवान का है। इसलिए मैं कहता हूं नाव पे बैठालने का मतलब ऐसा समझना चाहिए, जो हमारे अधीन नहीं है, वह संबंध जो हमारे अधीन नहीं है, हमको स्वतः ही प्राप्त होते हैं। उन स्वतः प्राप्त संबंधों में कोई ना कोई दर्शन के सूत्र छिपे होते हैं। ये बड़ी बात में समझ में आती है सब बातें। जो संबंध हमको चुनने का अधिकार नहीं है, ना हमारे चुनने से आता है, ये भी। जैसे कि एक संबंध स्पष्ट आता है, माता और पिता। इन संबंधों को कोई जीव कभी नहीं चुनता है, जीव कभी नहीं चुन सकता। हम इनके यहाँ जाएंगे, हम उनके यहाँ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान उस जीव को ऐसे माता पिता के घर स्वयं ही क्या करते हैं, रखते हैं। भाई तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ जाओ। कारण क्या है, क्योंकि वासना कितनी क्षय हुई, इसके अंदर अभी कितना रह गया है, किस वातावरण में इसको जन्म दिया जाए। ऐसे ही मैं कहता हूं, माता पिता के अलावा एक गुरु भी ऐसे ही होता है। एक तो ये दृष्टि दिखाई देती है ऐसी कि हम गुरु का चयन करते हैं, ऐसा दिखाई देता है व्यक्ति को, बट ये मिथ्या है। हम गुरु का चयन नहीं कर सकते।
वह ईश्वर आपके अनुकूल योग्य संस्कारों से मिलता जुलता आपके जीवन में खुद ही कोई एक ऐसा गुरु क्या कर देगा, भेज देता है। अब वह आपके संस्कारों से मेल खाता है तो ज्ञान लेने में भी उसको क्या हो गई, आसानी हो गई। अच्छा देखो आप, हम लोगों को कोई फक्कड़ गुरु नंग धड़ंग ऐसे कोई बैठ जाए, हम म्लेच्छ ना नहाए न धोए न ठीक से बात करे और डंडा लेके बैठ जाए, तो अब हमको अपने संस्कारों के अनुरूप वह गुरु तो प्राप्त नहीं हुआ, तो ज्ञान हो सकता है क्या? हालांकि वह ज्ञानी महात्मा है, मैंने तो ऐसे भी देखे हैं, लेकिन वो मेरा गुरु क्यों नहीं बना? ऐसा भी प्रश्न आना चाहिए ना भाई, वो उसका गुरु तो वो मेरा क्यों नहीं बना? क्योंकि आप दोनों के बीच ऐसी केमिस्ट्री नहीं बन सकती जिससे कि आप तर जाएं। तो जिसकी बुद्धि, जिसकी जैसी प्रमा है, जिसका जैसा कल्याण होना है, भगवान वैसे उस व्यक्ति को मिलाने का कार्य कौन करता है? भगवान करते हैं। राम मिलाय, ये मिलाने का काम भगवान का है, ये हनुमान जी करते हैं। मिलाने का कार्य कौन करता है? हनुमान जी करते हैं, ये संत लोग करते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एक संत दूसरे संत से मिला देता है, ले यहाँ तो पकड़ने की होड़ बची है कि पकड़ लो इसको, दूसरे के पास मत भेजो, ऐसा भी भीड़ चली। प्रत्यक्ष क्या बोला, हमारे ही गुरुदेव है, गए थे शिवानंद जी के पास, शिवानंद जी ने भेज दिया, तुम हमारे से नहीं भैया, उन्हीं से ज्ञान लो। किससे लो? तपोवन जी लो। अभी आजकल के महात्मा गुरु होते तो पकड़ लेते, चलो कहाँ कहाँ जा रहे हो, यहीं रहो, बस यहीं है, हमारे पास ही सब कुछ है, ले। इसका मतलब महात्मा ठीक नहीं, पकड़ने की इच्छा क्यों? टिकता तो टिके, न टिके तो न टिके, उसका जाने, उसका प्रारब्ध जाने। तपोवन जी ने भी कहाँ टिकाया, वो तो पढ़ा के भेज दिए, बोले जहां से आए वहीं जाओ, यहां तक की दीक्षा भी नहीं देते थे। देखो आप, ऐसा निश्चल प्रेम होना चाहिए। देखो संत भी दूसरे संत के पास भेज देता है, क्यों? क्योंकि वो अच्छा खुद क्यों नहीं पढ़ा सकते थे? कभी प्रश्न पूछना चाहिए, क्या वह सक्षम नहीं थे? कभी अच्छा आप मिशन के पर्पस से सोचो, क्या शिवानंद जी सक्षम नहीं थे पढ़ाने में? तो चिदानंद जी हुए बाद में जीवन मुक्त, वो तो उन्हीं के शिष्य हुए, लेकिन उनको लगता था जो वेदांत की जिज्ञासा तपोवन जी शांत कर सकते हैं इनकी, और जो इसकी वासना है, जैसा ज्ञान इसको चाहिए, वह ज्ञान वही दे सकते हैं इसको, दूसरा महात्मा नहीं दे सकता। देखो ऐसे महात्मा भी होने चाहिए। तो मैं तो आपसे ये कह रहा हूं, कई बार तो ये संबंधों का चुनाव हमारे हाथ में नहीं होता, संबंधों का चुनाव कतई नहीं हमारे हाथ में, वो ऊपर वाला ही है, कुछ देखकर आपकी वासना के अनुसार दोनों को क्या करता है, मिलाता है। ऐसे ही पति पत्नी का जीवन माना जाता है। अब शिकायत करना तो ठीक है, वो तो मानव का धर्म है, लेकिन वो जो मिलाता है उसका कारण यही है कि दोनों की वासना का क्षय ऐसे ही हो सकता है, इसलिए दोनों को मिलाया गया। किसी अन्यत्र के पास होते तो वासना का क्षय नहीं होता। हो गया? ये वासना के क्षय का जितना हिस्सा पहले निकल जाए उतना अच्छा है। अब ये ऐसे घर में जन्म लिया जहां वासना तो थोड़ी किंचित मात्र रह गई है, वो योगी का जन्म है। धन है नहीं, ज्ञान है, बुद्धि है, ऐसे जन्म को भगवान बोलते हैं एतद ही दुर्लभ तरम। यद ईदृशम, ईदृशम मतलब जैसा मैंने बताया अर्जुन, ऐसा जन्म तो बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, जो मैंने तुमको अभी बताया।
अच्छा भगवान, अब आगे बताइए क्या होगा। बोले होगा ये, क्योंकि ये योगी के घर जन्मा है तो थोड़ा समय तो काटेगा, बड़ा होगा, पैदा होगा, बड़ा होगा, कुछ बोध उत्पन्न होगा जगत का, लेकिन एक काम होगा वहां, तत्र 43वां श्लोक है, तत्र, तत्र मतलब कहाँ, तत्र मतलब वहां, बोले कहाँ, योगी नाम, उस योगी के घर में क्या होगा, बुद्धि संयोगम, ले महाराज बुद्धि का संयोग हो जाएगा। बोले बुद्धि कहाँ से आई, अभी तो पला ही है, अभी तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं इसने, कुछ किया तो है ही नहीं, तो बुद्धि कहाँ से आएगी इसमें, न स्कूल गया न कॉलेज गया, कुछ सीखा ही नहीं इसने। बोलते हैं इसकी जो बुद्धि है पौर्व दैहिकम, मैंने नहीं दी है। भगवान बोलते ना ना ना, ये मेरा काम नहीं है, इसने लबते, इसने मेहनत करके, साधना करके पहले ही उस बुद्धि को क्या किया है, प्राप्त किया है। लेकिन वासना के कारण, यत्न शैथिल्य के कारण इसका देह क्या हो गया था, शांत हो गया था। अब जो करके रखा था पहले, अब उसके मस्तिष्क में वह विद्या फिर से पुनः जागृत हो जाएगी। वो हो, एक अच्छी बात ये सीख लीजिए, आखिरी बात है कि अध्यात्म में साधना का प्रारंभ शून्य से नहीं होता। अब बोले मर गए तो अब फिर से अगले जन्म में चालू करेंगे, बोले ऐसा नहीं है। जहां तक तुमने सफर तय किया है, आगे का जन्म वहीं से फिर से प्रारंभ होगा। मतलब ABCD अब नहीं पढ़नी पड़ेगी, नाम के लिए पढ़नी पड़ेगी। जो बुद्धि तुमने पहले प्राप्त की थी साधना से, सिद्धि प्राप्त की थी, वह सिद्धि तुमको क्या हो जाएगी, जैसे ट्रेन के 2 डिब्बे होते ना, जुड़ते हैं, ऐसे ही पुराना डिब्बा लबते पौरुदैहिकम, पौर मतलब पुराना, और अब इस जन्म में ये चीज दोनों क्या हो गए, खट्ट से जुड़ गए। और अब वो कहता है कि मुझे कुछ चीजें क्लिक हो जाती हैं। ले, ये क्लिक हो जाती हैं मतलब क्या, एक विद्यार्थी है, उसको 10 बार पढ़ने पर क्लिक नहीं होता, एक को 2 बार में ही क्लिक हो जाता है। पौर्वदैहिकम ये पिछला है और तुरंत ही इसको वो चीज जुड़ जाती है। ये कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद।